हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। डेली करंट अफेयर की सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर 17 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और इस पे हम डेली और रेगुलर क्विजेज पोस्ट करते हैं। इसके साथ साथ लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहती है डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन के बारे में। इसके साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें, इस पे हम डेली क्विज और इम्पॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर भी पोस्ट करते रहते हैं। ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है लॉ, एसएससी, डिफेंस एग्जामिनेशन, एनडीए, सीडीएस, एफकेट एंड अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Which US based academic won the Nobel Economic Prize? नोबल इकोनॉमिक प्राइज किसे मिला है? और ये नोबल इकोनॉमिक प्राइज जो दिया गया है, ये दिया गया है रेवोल्यूशनरी वर्क इन द फील्ड एंड ब्रॉड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ लेबर मार्केट वर्क। लेबर मार्केट कैसे वर्क करता है, इसके रिगार्डिंग वर्क में इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज दिया गया है। और ये नोबेल प्राइज दिया गया है डेविड कार्ड को, जोशुआ डी एनग्रिस्ट एंड ग्यूडो डब्ल्यू इम्बेंट्स को दिया गया है। सो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर होगा। सो नोबेल इकोनॉमिक प्राइज जो नोबेल का होता है, ये रिस्क बैंक ने इसको इजाद किया था, स्टैब्लिश किया था। रिस्क बैंक जो स्वीडन में, स्वीडन की सेंट्रल बैंक है, इसने इस इकोनॉमिक प्राइस को स्टैब्लिश किया था 1968 में। ये पहली बार स्टैब्लिश हुआ था। ओरिजिनली इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ नोबेल प्राइज, बट इन 1961 इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ नोबेल प्राइज। ये दिया जाता है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स बाय रॉयल स्वीडिश एकेडमी। रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा ये दिया जाता है। इसके साथ साथ रॉयल स्वीडिश एकेडमी फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी नोबेल प्राइज देती है। अगर मैं फिजियोलॉजी और मेडिसिन की बात करूं तो इसमें नोबेल प्राइज कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है। लिटरेचर में दिया जाता है स्वीडिश एकेडमी एकेडमी द्वारा। पीस में नोबेल प्राइज देती है नॉर्वेगियन नोबेल कमिटी। ये नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। सो सारे ही नोबेल प्राइज दिए जाते हैं स्वीडन में, एक्सेप्ट पीस प्राइज जो नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी द्वारा दिया जाता है। नोबेल का इस प्राइज की अगर मैं बात करूं तो 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया था और ये एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। एल्फ्रेड नोबेल वो व्यक्ति थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम केरला गॉट जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग? तो जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग की अगर मैं बात करूं तो कुट्टियाटूर मैंगो एंड इदायूर चिली, इन दोनों को ज्योग्राफिकल टैग मिला है जो केरला से हैं। और जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग जिसे हम कहते हैं, वो 10 साल के लिए दिया जाता है। और अगर मैं केरला की बात करूं तो केरला में भी हाईएस्ट नंबर ऑफ कोविड केसेस हैं। और बीचेस की अगर मैं बात करूं तो चेराई बीच केरला में बहुत फेमस है। डैम की मैं बात करूं तो इडुक्की डैम ये केरला में है और ये डैम बना है पेरियार रिवर के ऊपर। पेरियार रिवर, तो रिवर की अगर मैं बात करूं तो पेरियार रिवर है और दूसरी एक पंबा रिवर भी है जो फेमस है। थर्ड क्वेश्चन, हु हैज अर्नड हर अ प्लेस इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड by singing 120 songs in 120 languages in 7 hours and 20 minutes? मतलब 7 घंटे और 20 मिनट में 120 गाने गाए हैं और 120 मिनट में, सॉरी 120 गाने 120 लैंग्वेज में गाए हैं 7 घंटे 20 मिनट में। सो ये किसने किया है और किसने अपने नाम पे इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कीर्तिमान अभी अभी हासिल किया है सुचिता सतीश ने। सतीश ने इसको हासिल किया है और ये केवल 16 ईयर्स की हैं। शी इज ओनली 16 ईयर्स और ये इन्होंने सिंग किया था इन द म्यूजिक बियॉन्ड बॉर्डर्स में। ये दुबई में है, यहाँ पे इन्होंने ये गाया है और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, भारतीय का ही रिकॉर्ड तोड़ा है जो है केसी राजू श्रीनिवास। केसी राजू श्रीनिवास जो भारत के ही हैं जिन्होंने 76 लैंग्वेजेस में गाना गाया था इन 2008। इनके नाम पे ये रिकॉर्ड था और ये रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है 120 गाने गा के 120 लैंग्वेजेस में।
Which state has launched a special COVID-19 वैक्सीनेशन कैंप मिशन कवच कुंडल? मिशन कवच कुंडल कौन से स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। इसके बाद नेशनल पार्क्स की मैं बात करूं तो संजय गांधी नेशनल पार्क, इसके साथ साथ आपका तडोबा अंधेरी नेशनल पार्क, ये दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज अजय वॉरियर, ये मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज किसके बीच में है जो अभी उत्तराखंड में चल रही है? सो ये है इंडिया एंड यूके के बीच में, भारत और यूके के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। भारत और नेपाल के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है सूर्य किरण। इंडिया श्रीलंका के बीच में मैत्री शक्ति, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। Which country has become the first country to join the high ambition for nature and people alliance in the BRICS block of major emerging economy? So ये कौन सी पहली कंट्री बनी है जिसने हाई एम्बिशन फॉर नेचुरल एंड पीपल अलायंस, जो ब्रिक्स ब्लॉक का एक मेजर इमर्जिंग इकोनॉमी की तरह ज्वाइन उन्होंने किया है? सो ये बना है भारत। इंडिया वो कंट्री बन गया है। और अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं तो इसमें 5 देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये 5 देश हैं। ब्रिक्स के मैं हेडक्वार्टर की बात करूं अगर तो इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। और इसके साथ साथ ब्रिक्स बैंक जिसे हम कहते हैं एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म है, इसका भी हेडक्वार्टर है शंघाई में। और इसके जो हेड हैं वो हैं केवी कामत इसके हेड हैं। Which institute has recently launched 2021 State of the Education Report for India, No Teacher No Classes? So ये कौन से एजेंसी ने लॉन्च किया है? So ये क्या है? यूनेस्को ने इसको लॉन्च किया है। यूनेस्को के हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, पेरिस विच इज इन फ्रांस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। Which 20-year girl from Rajasthan has been appointed as the British High Commissioner to India for a day? एक दिन के लिए ब्रिटिश हाई कमिश्नर कौन बनाई गई है, कौन सी लड़की बनाई गई है? ये 20 साल की बच्ची हैं और इन्हें बनाया गया, दैट इज अदिति महेश्वरी। शी इज जस्ट 20 ईयर्स और इन्हें एक दिन का ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनाया गया है। और ये बनाया गया था इन्हें इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के दिन, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के दिन मनाया गया था। और ये गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 11 अक्टूबर को हर साल। और अभी अगर प्रेजेंट ब्रिटिश हाई कमिश्नर की बात करें तो प्रेजेंट ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं अलेक्जेंडर एलिस, ये प्रेजेंट ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया है। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो ऑब्वियसली 11 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है। विच संघ विल बी लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विच इज एन इंडस्ट्रियल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर ऑफ द इंडियन स्पेस डोमेन? भारतीय स्पेस डोमेन की एक इंडस्ट्रियल बॉडी डेवलप की गई है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी लॉन्च किया है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंडियन स्पेस एसोसिएशन। इंडियन स्पेस एसोसिएशन इसको लॉन्च किया गया है। और इसके जो हेड हैं, चेयरमैन जिसे आप कह सकते हैं, वो हैं जयंत पाटिल। इसरो की मैं बात करूं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एजेंसी काम करेगी। इसके चेयरमैन है के सिवान। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे है। इन विच सिटी द फर्स्ट सीड कॉप्टर ड्रोन यूज किया गया है टू डिलीवर सीड बॉल अंडर द हरा भारती इनिशिएटिव? हरा भारती इनिशिएटिव के अंदर एक सीड कॉप्टर ड्रोन से सीड बॉल्स डिलीवर की गई हैं, तो कौन से स्टेट में की गई हैं? ये की गई हैं हैदराबाद में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू so much for watching. Please share the video.